Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. चूंकि मिलाद है, पता तो चल रहा है कि अल्लाह ने कैसे मिलाद मनाया। आप सबको समझ आई है? फिर एक दफा बता दें जिसको समझ आई है, जो अल्लाह ने कैसे कैसे मिलाद मनाया। अच्छा, बात लोग अजीब बात है भैया, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिजाएं, वो जो गर्दालूद फिजाएं कभी छट रही है, अभी अल्लाह पाक का ये कुदरत का इसमें हिकमत है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जो जो वक्त गुजरेगा ये मिलाद के डंके और बजेंगे। कहें इंशाल्लाह, हाथ उठाकर कहें इंशाल्लाह। अब जो जो वक्त गुजरेगा वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का वादा है महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से तेरे लिए बेहतर होगी। इंसानों का ज़हूर हो रहा, मगर इसके बावजूद कुछ नबी ऐसे भी होते हैं जो क्लियर नहीं होते या क्लियर होना नहीं चाहते। कहाँ लिखा है मिलाद? कहाँ लिखा है? आपने देख लिया ना कहाँ लिखा है? अल्लाह ने कायनात के माथे पर मिलाद लिखा। अल्लाह ने वक्त के माथे पर मिला क्योंकि अल्लाह ने मनाया। ये सारी खुशियां वो हैं जो अल्लाह ने की, जमीन से लेकर आसमानों की दुनिया, जन्नतों की दुनिया, मशरिक क्या मगरिब क्या समंदर क्या, हर तरफ एक हलचल बपा है। क्यों? मोहम्मद आ रहा है। अल्लाह ने खुद हलचल पैदा की। कुछ लोग पता नहीं समझना चाहते नहीं है क्या मामला। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? क्या कुरान में लिखा है? हदीस में लिखा है? कहाँ लिखा है? थोड़ी सी बात खोल दो, कहाँ लिखा है? अब कोई अगर आपसे पूछे ना कि कहाँ लिखा, क्या पूछे? बोलो। मैंने चुप नहीं होना देना इंशाल्लाह, आपको बुलवाऊंगा साथ साथ। मैंने बड़ा रेस्ट दिया आपको, रेस्ट दिया आपको, बहुत आराम दिया है मैंने। अगर उनको पूछे कि ये कहाँ लिखा है, क्या पूछे? आप आशिक हो, सुनो। आज के बाद आपने इसका जवाब ये देना है, हे पूछने वाले कि मिलाद कहाँ लिखा है। सुन, अल्लाह ने इसे हमारे नसीबों में लिखा। अल्लाह ने इसे हमारे हाय, अल्लाह ने इसे हमारे, बहुत अच्छी लगी, बोले अल्लाह ने इसे हमारे नसीबों में लिखा। आप पता चला कहाँ लिखा? अल्लाह ने इसे हमारे, बाबा तो बुलंद बोल दिया, अल्लाह ने इसे हमारे। अभी मैंने फिर एक सफ़र करना है, आजकल मुसलसल सफ़रों में हूँ, फिर सफ़र दर सफ़र। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा जो वक्त रह गया, ज़्यादा नहीं, बात अब ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, बात ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन जितना भी वक्त बाकी है इसे आप आराम से नहीं, अभी इश्क को ज़ुबान बना, जज्बों को ज़ुबान बना, साथ देंगे, ज़हन साथ रहेगा। ठीक, अल्लाह ने इसे हमारे नसीबों में, खुश नसीब हैं वो लोग, खुदा की कसम खुश नसीब जिनके नसीबों में ये खुशी। एक बुजुर्ग ख्वाब में मिले, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, मुक़द्दर जागा, वद्दुहा का चेहरा वल्लैल की जुल्फ़, ख्वाब में देखी हुजूर सामने। जरा गौर से सुनिए, वो बुजुर्ग वो कहते हैं कि मैंने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जो लोग आपका मिलाद ये जो लोग आपका बोले मिलाद मनाते हैं हुजूर, इसके बारे में आप क्या ख्याल? ये ठीक कर, इस पर जुमला सुने कायनात के मालिक का,
फरमाया कि सवाल किया है कि जो लोग मिलाद मनाते हैं क्या ये ठीक करते हैं, क्या इनसे आप राजी हैं? सुनिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया मन फारिहा बिना फरिहना बिही, फरमाया जो हमारी खुशी में खुश है हम उससे खुश हैं। जो हमारी 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 खुशी में खुश है हम उससे खुश हैं। तो आप हुजूर की खुशी में खुश हैं ना, हुजूर के आने की खुशी में खुश है ना, तो खुदा की कसम काली कमली वाला आपसे खुश है। अच्छा है, मुझे हाफिजाबाद और हुजूर बेखबर नहीं होते, खबर हो। अभी जस्ट को 3 साल पहले बुजुर्ग हाफिजाबाद में उनका इंतकाल हुआ, 3 साल पहले, 2-3 साल पहले मैं हाफिजाबाद में गया तो वहाँ साथियों ने बताया कि यहाँ वो बुजुर्ग उनका विसाल हो गया। अच्छा, लाइटिंग वो माशाल्लाह इतनी एहतमाम के साथ करते हैं, पूरा हाफिजाबाद शाज़ व नादर ही कोई गली होगी जहाँ ये लाइटिंग ना होती, कमाल की लाइटिंग होती है हर जगह, जैसे नूर का एक सैलाब आया होता है। मुझे उन साथियों ने बताया, जिम्मेदार लोग, कहने लगे कि यहाँ बुजुर्ग थे, उनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। ताजदार कायनात मिलाद मुस्तफ़ा के मौका पर ख्वाब में जलवागर हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया कि मैं हाफिजाबाद वालों की लाइटिंग देखने आया। हाफिजाबाद वालों की लाइटिंग, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ लोगों, ये जो आप लाइटिंग करते हैं ना, मोहम्मद इससे भी बेखबर नहीं है, बेखबर। अल्लाह ने वो आप सुनते आए, बहुत सारी चीजें अकीदे के साथ रिलेटेड थी। खाज़िन जन्नत आए, महबूब सारे नबियों का इल्म आपको तो जब हुजूर को इल्म है जी, तो आप इस इत्मीनान और यकीन से मिलाद मनाए ना कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारा महबूब वो है जो हमसे बेखबर नहीं है, जो हमसे बेखबर नहीं, और महबूब भी वो क़िबलती अंता, जो अल्लाह का भी हवाला बड़ा मजबूत है, कुछ छोटा हवाला नहीं। ये अल्लामा आलूसी है, मुफस्सिरीन की दुनिया में एक अहम चमकता हुआ नाम अल्लामा आलूसी, रूहुल मानी। महबूब ये तेरे जिस्म का किबला है, तेरी रूह का किबला मैं हूँ, मेरा किबला मेरा किबला। अब जिसे अल्लाह ने अपना किबला बनाया हो, बताओ उसमें कोई ऐब होगा? बोले अल्लाह ने उसे जिसे अपना किबला बनाया। जब खुदा जन्नत के सुंबुल से, ज़फ़रान से, माए मुहीन से, सलसबील से, जन्नत की काफूर से अल्लाह जो अपना किबला बना रहा, बताओ उसमें कोई ऐब रखा हो? सो अकीदा क्या बना कि हमारे नबी बेऐब है, हमारे नबी बोल हमारे नबी बेऐब। कुरान बोला लाम रख, ये गुफ्तगू का दूसरा और मुख्तसर हिस्सा है, अभी इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। लाम रख महबूब तेरी जिंदगी की, ये कुरान है, महबूब तेरी बोले भाई बोले, अभी आपने कहा बोलेंगे, महबूब तेरी जिंदगी की कसम। यहाँ कोई तखसीस नहीं है कि महबूब सिर्फ तेरे बचपन की कसम, या सिर्फ तेरी जवानी की कसम, या सिर्फ तेरे बुढ़ापे की कसम, नहीं, मुतलक है महबूब तेरी हयात की कसम, तेरी जिंदगी की कसम। इसका मतलब क्या हुआ? महबूब हमें कसम है तेरी जिंदगी की तब से जब तेरा नूर बना था, अज़ल से लेकर, आगाज से लेकर
अबद तक तेरी जिंदगी के एक एक लम्हे की हमें कसम। अब जिस जिंदगी की खुदा कसम उठा रहा उसमें कोई ऐब होगा? बोले यहाँ से थोड़ी सी तरबियत यकीदे के हवाले से, ईमान के हवाले से तरबियत की गुफ्तगू है। जिसकी अल्लाह कसम उठाए पूरी जिंदगी, बताओ उस जिंदगी में कोई ऐब होगा? उसके इल्म में कोई ऐब होगा? उसकी जिंदगी में कोई ऐब होगा? उसके इख्तियार में कोई ऐब होगा? बोले नहीं 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 नहीं। बेऐब मुस्तफा अल्लाह ने 12 मुअज्जल की सुहानी सुबह को इस आलम रंगो बू में जलवागर किया और कसम भी उठाई, तेरी जिंदगी की कसम। वो महबूब ताजदार कायनात। अब देख हमारी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें, हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो पाँव, उनके भी दो। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी पीते, वो भी पीते, हमारे जैसे ही तो है। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है। बस ये अकीदा मुस्तफा के शयान शान नहीं है। हम भी खाते, वो भी खाते, हमारे भी दो हाथ, हमारे भी 10 उंगलियां, उनके भी 10 उंगलियां, हमारे भी 2 हाथ, उनके भी 2 हाथ, हमारे भी 2 पाँव, उनके भी 2 पाँव, हम भी चलते हैं, वो भी चलते हैं, हम भी खाते, वो भी खाते, हम भी पीते, वो भी पीते। इस तरह की बातें, ये अकीदा रखना गलत है, गलत है। और खुद को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बनाने की तरफ कदम। अकीदा ये नहीं। सुनिए अब फर्क समझो। जिस्म हमारा भी है, उनका भी है, बशर हम भी हैं, बशर वो भी हैं, मगर वो सिर्फ बशर नहीं, वो अफजलुल बशर। हम सिर्फ बशर, वो अफजलुल बशर। अब आपको समझाने के लिए, अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह के जरासीम आपके ज़हनों में भी डाले जा रहे हो या ऑलरेडी मौजूद हो, तो सुनिए थोड़े से बुनियादी फर्क। यूं तो इतना फर्क है कि तहत सरा और अर्शे उला में भी इतना फर्क नहीं जितना आम बशर में और मुस्तफा में। मगर चंद बातें ज़हन में रखनी। नंबर एक, तुम पैदा हुए उनका कलमा पढ़ने के लिए। आप पैदा हुए, हम पैदा हुए उनका कलमा, बोले उनका कलमा पढ़ने के लिए। मुस्तफा अपना कलमा पढ़ा। हम आए उनका कलमा बोले पढ़ने के, और हुजूर आए अपना कलमा पढ़ाने के। नंबर दो, आपका कलमा मुस्तफा का कलमा, आपका कलमा जो आपका कलमा, ये हुजूर का कलमा नहीं है। आप कलमा तजुर्बा पढ़ो तो पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोल दें, आगे पढ़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, ये आपका कलमा है जो आप पढ़ते हैं। और हुजूर का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हुजूर का कलमा है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल बन। तुम पैदा हुए उनका कलमा पढ़ने के लिए, हुजूर आए अपना कलमा बोले पढ़ाने। तुम्हारा कलमा हो, उनका कलमा हो। तुम पर 5 नमाज, कितनी आप पर 5, हुजूर पर 6, मुस्तफा पर 6, 7 हजूद भी। अगली बार आप हालत नमाज में हो, अल्लाह आप फजर की नमाज, जोहर की नमाज में अल्लाह को कहकर आपने नमाज शुरू कर दी। आप अगर सदर पाकिस्तान भी आ जाए, पाकिस्तान का सदर भी आ जाए आपके पास, गुलाम रसूल
और गुलाम रसूल साहब अगर सदर पाकिस्तान या वजीर आजम की आवाज या पुकार सुनकर बोले नमाज तोड़ने की इजाजत नहीं, 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 नहीं। बड़े से बड़ा हुदेदार भी उसे किसी की पुकार पर नमाज तोड़ने की इजाजत नहीं है। अगर सदर भी पुकारे और वो नमाज तोड़ देगा तो वो अल्लाह का मुजरिम होगा। वो नमाज तोड़ दी तो अल्लाह का मुजरिम है। और अगर हालत नमाज में और हुजूर पुकारे, हुजूर पुकारे, अब अगर नमाज ना तोड़े तो खुदा का कोई बड़े से बड़ा हुदेदार पुकारे, आप नमाज तोड़ दें तो खुदा के मुजरिम, और हुजूर बुलाएं आवाज दें आप नमाज ना तोड़ें तो खुदा के मुजरिम। हुजूर ने एक सहाबी को बुलाया, ए फलां, वो हालत नमाज में था, नमाज तोड़ी, हुजूर के पास आए, हुजूर ने किसी काम से भेजा, वापस आए, सरकार ने फरमाया मेरे सहाबी तू मेरी इताअत में था, हालत नमाज में था, जा जहां से तोड़ी थी वहीं से शुरू कर दे, तेरी नमाज टूटी। बताएं हमारी अथॉरिटी है? हमारी अथॉरिटी नहीं है। तुमसे कोई ऊंची आवाज में बात करे उसे फर्क न पड़े। इधर हुजूर की आवाज से आवाज भी बुलंद हो जाए, तुम्हारी जिंदगी के अमाल ही हब्त हो, बातिल हो, जाए हो जाए, और फिर तुम कदम उठाओ तो एक दो कदम चले, फिर कदम रखें, फिर कदम उठाओ, 1 फुट 2 फुट का फासला, फिर कदम नीचे। जमीन आपको अपनी गिरफ्त में रखती है, अपने दायरे से आगे जाने की आपको हिम्मत नहीं हो सकती, आप जमीन के दायरे से निकल नहीं सकते। आपके कदम उठें 1 फुट 2 फुट, और मुस्तफा के कदम उठे तो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते? फर्क देखें हम जैसे हमारे भी 2 पाँव, उनके भी 2 पाँव, अपने 2 पाँव देख और उनके पाँव भी देख, तेरे पाँव जमीन की हद से ना निकले। और मौला अली फरमाते हैं पहला आसमां, दूसरा आसमां, तीसरा आसमां, चौथा है, 5वां है, 6वां है, 7वां है। फरमाते हैं कि उससे ऊपर सुरमई रंग का बादल है, सुनई रंग का बादल है, उससे ऊपर मकामे मरहूसा है, उससे ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, उससे ऊपर जन्नतुल मावा है। फिर फरमाते हैं उससे ऊपर हिजाबे हम्द है, फिर हिजाबे मजद है, फिर हिजाबे किबरिया है, फिर हिजाबे जबरूत है, फिर हिजाबे इज्जत है, फिर हिजाबे रहमत है, फिर हिजाबे रहीमियत है, फिर हिजाबे रहमानियत है, फिर हिकमत का हिजाब है, फिर उससे ऊपर कुर्सी है, उससे ऊपर अर्श है, और अर्श के ऊपर मेरे मोहम्मद की नाल है। अर्श के ऊपर नाले में मुस्तफा, वो मुस्तफा के कदम है, उंगलियां तुम्हारी भी हैं, उंगलियां मुस्तफा की भी हैं, मगर तुम्हारी उंगली कोई जब चाहे मरोड़ के रख ले, तुम्हारी उंगली कोई जब चाहे मरोड़ के रख ले। वो उंगली वो है जो उठे तो चांद को भी, वो उंगली वो है जो उठे तो सूरज को भी मोड़ कर। उंगलियां तुम्हारी भी हैं, उंगलियां मुस्तफा की भी हैं, तुम्हारी उंगलियां हैं, प्यास में बेबस है, प्यास में बेबस है, उधर मुस्तफा की उंगलियां हैं, 1400 सहाबा है, बर्तन में थोड़ा सा पानी है, हुजूर ने हाथ डाला है, अल्लाह ने इन्हीं उंगलियों से पानी का चश्मे जारी कर दिए। फजाअल अल-मा युफ़व्विरु बैना असाबिही कमसालिल उयून,
उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। इधर हुस्न यूसुफ है, इधर हुस्न मुस्तफा है। हुस्न यूसुफ को देखें तो मिस्र की औरतों की उंगलियां, बोले उंगलियां, हुस्न यूसुफ को देखा तो उंगलियां कट गई। बोल दें, हुस्न यूसुफ को देखा तो उंगलियां कट गई। इधर मुस्तफा है, उंगली उठी चांद कट गया। ये मुस्तफा के हाथ है। और फिर तुम्हारे बाल, तुम्हारे भी हैं बाल, मुस्तफा के भी। तुम बाल कटवाओ तो नालियों में रुलते फिरे। और हुजूर बाल कटवाते थे, सहाबा हुजूर की जुल्फ का एक बाल भी नीचे नहीं। वो मुबारक बाल हैं। वो बाल अगर टोपी में सिलकर जंग में जाएं तो फतह के झंडे लहराने लग जाए। वो बाल अगर हरकल के ताज में आ जाए तो साल हा साल का सर दर्द दूर हो जाए। वो बाल अबू साले के घर में आ जाए तो सारी रात उस कमरे से ये मुस्तफा की जुल्फ है, ये हुजूर के बाल है। खबरदार उनकी शान से हटकर कटकर कोई नजरिया ऐसा न रखो जिसे बेअदब हो। ईमान अदब का नाम है। ईमान किसका नाम है? बोले किसका नाम है? अदब का नाम है। आकड़ के मरोगे, किसके आगे अकड़ रहे? जिद्दें किसके साथ लगाई हुई? यहाँ ये बात याद रखो, अगर किसी मौलवी के पीछे लगकर अगर अकीदा खराब कर लिया और बेअदबी के राह पे चल पड़े, किसी इमाम के पीछे लगकर अगर अकीदा खराब कर लिया तो सुन लो, कब्र के अंदर वो मौलवी नहीं आएगा, यही मोहम्मद मुस्तफा। बताओ ये मौलवी तुम्हें बचाएंगे कब्रों में आकर? बोले बचाएंगे? ऊंची आवाज में बता दो, मैं भी बिल्कुल इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। ये मौलवी बचाएंगे? नहीं। तो जिसने बचाना है उसी से निभाना, जिसने बचाना है उसी से निभाना। सो कभी हाजिर नाजर होना समझ में नहीं है। कहाँ है जी हाजिर नाजर? तो दिखाओ ना। अब हमारा अकीदा है, हुजूर मिलाद पर तवज्जो फरमाते हैं। हमारा ईमान ऐसे बेशुमार वाक़यात। मिलाद हुआ, ताज़र कायनात की जलवागरी हुई, ये अलग बात कि हर आंख मुस्तफा को नहीं देख सकती, हर आंख नहीं देख। वो जिसकी निगाह से पर्दा चाहे वो खुद हटा दे, खुद हटा दे। कब्र में नजर आते हैं, कब्र में हुजूर नजर बोले बड़ा अहम जुमला है, तवज्जो बात समझिएगा। कब्र में हुजूर नजर शासिता, कब्र में हुजूर नजर आते। मिलाद में जलवागर हो तो हर किसी को नजर बोले, मिलाद में आए तो नजर बोले नजर नहीं आती। कब्र में नजर हर कब्र में होती है। 1 लाख मुर्दे भी दफन हो रहे हों, शासिता की हदीस, 1 लाख मुर्दे भी दुनिया में दफन हो रहे हो तो लोगों एक ही वक्त में 1 लाख कब्रों में मुस्तफा मौजूद हो। काफिर भी देखता है, सियासत काफिर भी देखता है, मुनाफिक भी देखता है, मोमिन भी देखता है। फर्क ये है काफिर और मुनाफिक, हाँ लादरी पता नहीं ये कौन है, पता नहीं ये कौन है। और आशिक देखते ही पुकार उठता है, यही तो हैं जिनका मिलाद मनाता था, यही तो हैं जिनके नारे लगाता था, नारे रिसालत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यही तो हैं जिन पर दुरूद सलाम भेजता था। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आशिक पहचान लेते, हर कब्र में आते, वहां तो काफिर भी देखे।
मुनाफिक भी देखे, मोमिन भी देखे, अगर से वो पहचान न कर सके, पहचान सिर्फ मोमिन को होती, उनको पहचान नहीं होती, मगर हर कब्र में कब्र वाला हुजूर को देखता है। अब कब्र में तो नजर आती है। अच्छा, आप कहते हो मिलाद में आते हैं, दिखाओ 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 दिखाओ, आपका कीजिए तो मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, आओ हमारी बस में आओ जी, आप पुकारते हो आओ आओ, आप कहते हैं मिलाद में आते हैं, आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, देखते क्यों नहीं हम, आते हैं तो दिखाओ। हे नादानो सुनो, कब्र में हुजूर नजर आते हैं, मिलाद में आए तो नजर नहीं आते। सुनो, कब्र में नजर आना इम्तिहान, मिलाद में नजर ना आना इम्तिहान। कब्र में नजर 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 आना इम्तिहान, मिलाद में नजर ना आना वो इम्तिहान क्या है? हे लोगों, तुम्हारी कब्र में आऊंगा, दिखाई दूंगा, नजर आऊंगा। इम्तिहान है, इम्तिहान ये है कि देख कर भी पहचानते हो या नहीं। कब्र में अगर नजर आए तो ये क्या है? इम्तिहान है कि देख कर भी पहचानते हो या नहीं। और अगर मिलाद में आए, मिलाद में भी आऊंगा मगर नजर नहीं आऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा, ये भी इम्तिहान, ये भी इम्तिहान। कब्र में नजर आए तो इम्तिहान, मिलाद में नजर ना आए तो इम्तिहान। वहाँ इम्तिहान क्या है, यहाँ क्या है? वहाँ ये है कब्र में आऊंगा, दिखाई दूंगा, नजर नहीं आऊंगा। इम्तिहान ये है कि इम्तिहान ये है कि देख कर भी पहचानते हो या नहीं। ये कब्र का इम्तिहान है कि देख कर भी पहचानते हो या नहीं। मिलाद में आऊंगा, नजर नहीं आऊंगा। इम्तिहान ये है कि बगैर देखे मानते हो। इम्तिहान ये है कि बगैर देखे मानते हो या नहीं। मिलाद में भी आता, मिलाद में भी आते, मगर इम्तिहान ये है कि बगैर देखे मानते हो या नहीं। और सुन लो कंक्लूजन क्या है इसका, वो ये है कि जो बगैर देखे मान जाता है वो कब्र में देखकर पहचान जाता है। जो बगैर देखे मान जाता है वो कब्र में देखकर, बोले कब्र में देखकर पहचान जाता है। अकीदा ये जाब जहाँ है, आप जहाँ है, जब नमाज पढ़ते हैं कहते हैं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, कहते हैं ना ऐ महबूबा पर सलाम हो। कैसे हुजूर हैं तो कहते हैं ऐ महबूबा पर सलाम हो, ऐ नबी आप पर सलाम हो। आप कहते हैं इमाम गजाली फरमाते हैं कि बंदे ऐ उम्मती जब तू नमाज में कहे ऐ महबूबा पर सलाम हो, फरमाया कि उस वक्त गाफिल ना होना जब तहियात के अंदर तू ये कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो बेदिली से न कहे, बेइरादा न कहना, बेदिली से न कहना, बेयकीनी से न कहना। इमाम गजाली फरमाते उस वक्त तेरी कैफियत क्या हो? फहज़ुर फी क़ल्बिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सहुल करीम। फरमाते हैं उस वक्त ये अकीदा रख, जिस मुस्तफा पे तू सलाम भेज रहा है वो मोहम्मद तेरे दिल, वो मुस्तफा तेरे दिल। ऐ
अहले हदीसों के इमाम, इन्हें मुजद्दिद भी कहते हैं, नवाब सिद्दीकुल हसन भोपाली। आप फरमाते हैं कि अहले हदीस इनको अपना बहुत बड़ा इमाम मानते हैं, साहिब इल्म थे, इसमें कोई शक नहीं। आप फरमाते हैं कि दार ज़वात मुसल्लियां हाजिर व मौजूदा, फरमाया कि कोई नमाज पढ़ने वाला ऐसा नहीं है, कोई सलाम भेजने वाला ऐसा नहीं है कि मोहम्मद उसके अंदर दर ज़वात मुसल्लियां हाजिर व मौजूद, नमाजियों की जात के अंदर मुस्तफा हाजिर भी हैं। मुस्तफा आगे कहते हैं अज़ इन शहू, इस होने से मुस्तफा के, इस होने से गाफिल न होना। सो जब आप कहें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, कीदा रखो करो मुस्तफ़ा हमसे जुदा, बोले मुस्तफ़ा हमसे जुदा। एक माइक वो ऐसे गुजर रही थी तो देखा एक बहुत बड़ा घर है, बड़ी ख़वातीन बैठी हैं, इनकी नुमाइंदगी करता है ये वाक़या, और ये वाक़या मैं इनकी नजर करता हूँ। गुजर रही है, देखा एक बहुत बड़ा घर है, ऐसे वो लाइटें लगी हुई हैं, सजा हुआ है। पूछती है यहाँ क्या हो, उसे बताया गया कि ये हुजूर का मेला। आशिक थी, तड़प गई, बेटी उसके साथ, कहते कि चलो हम भी चलते हैं मिलाद में, चल बेटी हम भी चले। अब जब दरवाजे पे गई तो आगे दरबान खड़ा है, देखती क्या है, बड़े बड़े लोग बगियों पर सवार आ रहे, बड़े बड़े अमीर, खुशबूदार साफ सुथरे लिबास पहने हुए, बने सजे समरे आला ओहदों के लोग उस घर में जा रहे हैं। बहुत बड़ा घर है। उसने निगहबान से कहा, चौकीदार से कहा कि बेटा हम भी चले जाएं, हमारे नबी का मिलाद है। नहीं माँ आप नहीं जा सकती। क्यों? ये बड़े ओहदे के लोग हैं, ये बड़े लोग अपने महबूब का नबी का मिलाद मना रहे हैं। यहाँ गरीबों को दाखिले की इजाजत है। बड़ी कोशिश की मगर दाखिले की इजाजत उसे न मिली, परेशान हो गई, आंखों में आंसू आ गए। घर गई कहती है बेटी चल अपने घर चलते हैं, जो कुछ हमारे घर में है चलो हम वो जमा करते हैं, चलो हम कुछ नहीं तो अपने घर में बैठकर हम उस तरह का मिलाद। गई घर में हलवा तैयार किया, दो चार हमसाइयों को बुलाया, हुजूर का मिलाद हो गया, बात खत्म हो गई, रात गुजर गई, अगला दिन हुआ, सुबह उसके घर का दरवाजा बजाया जा रहा, ठक 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 ठक। माई बाहर निकली, कौन? देखा तो वक्त का कलंदर, बहुत बड़ा वलीउल्लाह उसके दरवाजे पे खड़ा और उसके घर की दहलीज को आप इतने बड़े वली, इतने बड़े बुजुर्ग, मुझ गुनाहगार की दहलीज आप चूम रहे हैं, क्या वजह? तो उठे और फरमाया कि अम्मा कल मिलाद मनाया था? हाँ मनाया था। फरमाया मुबारक हो, इसमें आमिना का लाल आया था। मुबारक हो, इसमें हुजूर आए। आप कैसे हुजूर आए थे? हाँ हुजूर आए थे। कैसे आपको कैसे पता चला हुजूर आए? वो बुजुर्ग ऐसे दामन से जेब से ऐसे वो हलवा निकाला और माई को दिखाया, माई यही बनाया था ना, यही बनाया था। हाँ ये तो मैंने ही बनाया था। फरमाया ये तुमने बनाया था, हुजूर आए थे, ये तबर्रुक मुझे हुजूर ने दिया। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, बवाज़े बुलंद मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये इख्तितामी लम्हात हैं, हुजूरी का वक्त है, तवज्जो। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, हाथ उठाकर मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस इसी अकीदे और ईमान के साथ जो
इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, एक मिस्र के अंदर इमाम जलालुद्दीन सूती लिखते हैं, मिस्र में बड़ा एक मालदार शख्स था, हर साल हुजूर का मिलाद करता, पड़ोसन हमसाई थी, हर साल करता। एक रोज इसी तरह वो मिलाद के मौके पे बहुत बड़ा जश्न मना रहा था, कसरत के साथ लोग जमा थे। उसे पता चला कि रौनक क्या हर साल मिलाद करता है। वो एक सोच के अंदर अजीब सी सोच में मुब्तला हो गई कि वो कैसा नबी होगा। सैकड़ों बरस बीत गए, आज भी आशिक उसके नाम पे तड़पते हैं। वो कैसा होगा? वो यहूदन के दिल में यह ख्याल आया, इसी तस्वुर में सो गई। अब जब सोई, ख्वाब में मंजर क्या देखा, छत पे खड़ी है, हमसायों के घर नूर की बारात उतरी हुई। जिस घर में मिलाद होता, नूर की बारात उतरी हुई, एक मुबारक नूरानी हस्ती सामने जलवा फरमा, इर्द गिर्द खुदाम है, वो सब पे सबको फरमा रहे हैं, सब पे तवज्जो फरमा रहे हैं। थोड़ी नीचे आई, ख्वाब का मंजर है, नीचे आई, किसी से पूछा गुजरने वाले से, ये हस्ती कौन है जो मेरे हमसाये में आए हुए हैं? उसे बताया गया ये हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस घर में मिलाद होता है, हर साल मिलाद होता है, और हुजूर तशरीफ और हुजूर आए। ख्वाब में ये मंजर देख रहे, वहां खड़ी हो गई इस इंतजार में कि मुसलमानों के पैगंबर बाहर निकलेंगे, चलो मैं सलाम तो कराम। इतने में हुजूर बाहर तशरीफ लाए। अर्ज करती है ए मोहम्मद, ताजदार कायनात ने फरमाया लब्बैक, यहूदिया को जवाब दिया, फरमाया लब्बैक। वो हाथ जोड़ के कहती है हुजूर मैं यहूदिया हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, और आप मुझे लब्बैक कह रहे हैं। फरमाया हम रहमतुल लिल आलमीन। वही कदमों में गिर गई, कहती है हुजूर मुझे भी कलमा पढ़ा कर अपनी गुलाम बना। उसे कलमे की दौलत नसीब हुई। उठी सुबह उठते ही क्या काम किया, घर के अंदर सफाइयां शुरू हो गई, तैयारियां शुरू हो गई, और ज़हन में यह बना लिया कि आज ही मैं अपने मोहम्मद का मिलाद, हुजूर का मिलाद मना। तैयारियां कर रही है, किचन में गई है, ये समेट वो समेट, ये साफ वो साफ कर, ये कर वो कर, तैयारियां कर रही है। इतने में खामद उठ गया, उसकी आंख खुल गई। क्या कर रही हो, किस बात का, ये सफाइयां किस चीज की, खुशबू कैसी, ये तमाम किस बात का है, क्या बनाने लगी हो? उसने कहा क्या ना, खुली खुली बात है, मैं तो मुस्तफा का मिलाद मनाने लगा। तुम्हें पर तुम्हें क्या, तुम तो यहूदी हो ना, तुम्हारा तो अकीदा ही नहीं है। वो मुस्कुराया, उसने कहा मुस्कुरा के कहा अकेली क्यों मनाती हो, मैं भी मनाता हूँ तुम्हारे, तुम तो यहूदी हो, तुम कैसे मनाओगे? उसने कहा कि जिस लम्हे मुस्तफा तुझे कलमा पढ़ा रहे थे, उसी वक्त मैं भी मुस्तफा को देख रहा था, मैं भी देख रहा था, और जिस मुस्तफा ने तुझे कलमा पढ़ाया है, उसी मोहम्मद ने मुझे भी कलमा पढ़ाया। चल दोनों मिलकर हुजूर का मिलाद, ये मिलाद, इससे ईमान मिलता है, इससे अल्लाह की रहमतें मिलती हैं, इस ईमान और अकीदे के साथ। अगली बात अगर आप ये समझे भाई हम कैसे मिलाद मनाए, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतने पैसे नहीं है, हम कैसे मनाएं, हमारे पास कम से कम इतने हजार हों, किसी खतीब को बुला सकें, स्टेज बुला सकें, हम ये लाइटिंग कर सकें, कुर्सियां लगा सकें, खैमे लगा सकें, दरियां बिछा सकें, पूरे गांव का दावत दे सकें, गांव नहीं तो 150 बंदे को बुला लें। हमारे पास इतनी ताकत नहीं, हम क्या करें, हम कैसे, हम गरीब कैसे मनाएं, हम गरीब। याद रखो हुजूर जहाँ अमीरों के हैं वहाँ गरीबों के भी हैं, और हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत में मैं गरीबों में उठाया जाऊंगा। आपके पास ज्यादा नहीं है, ज्यादा न करें, कुछ भी कोई तौफीक नहीं, इतने ही हालात खराब हैं, तो घर में पानी का एक गिलास तो होता है कि नहीं होता?
बोले 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 शाम का खाना 2 रोटियां खाते हो कि नहीं खाते? कुछ भी ना हो, खुदा की कसम बीवी को बिठा के 4 बच्चों को बिठा के शाम का खाना सामने रखकर 10 मिनट दुरूद पढ़कर हाथ उठाकर कह दो मौला ये मैंने अपनी हैसियत में मुस्तफा का मिलाद मनाया है, इसे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ गरीबो तुम्हारे मिलाद का वो गिलास भी मुस्तफा कोई एक घर भी महरूम न रहे। बोलो करोगे? हाथ उठाकर बोलो करोगे? इतना आसान खाना नहीं तो गिलास सामने दूध का गिलास रख लो, मगर ये काम करो इस ईमान और अकीदे के साथ कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार की, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना। हम यहाँ जो अमल कर रहे हैं मुस्तफा उन्हें जानते। और आखिरी बात ये अहम पैगाम था, जहाँ तक पहुँचाना जरूरी नहीं, आगे मैंने सफर भी करना। चले कोशिश कर दो मैं बात आखिरी 5 मिनट ठीक है। तुम भी थूकते। अगला फर्क आप भी थूकते। मुस्तफा का भी लुआब दहन, मुस्तफा का भी लुआब दहन। तुम थूको बीमारियां फैली, तुम थूको जरासीम फैले। मुस्तफा लुआब दहन डालते ताजदार कायनात का लुआब दहन कड़वे कुएं में पड़ जाए तो कड़वा कुआं मिठास से मामूर हो जाए। कड़वा कुआं मिठास से मामूर हो जाए। मुस्तफा का लुआब दहन टूटी पिंडली पे लगे जख्म दूर हो। मुस्तफा का लुआब दहन निकले हुए डेले पे लग जाए, आंख भी दुरुस्त होकर नूर वाला नूर हो जाए। ये लुआब दहन अली मुर्तज़ा की आंख की सुर्खी में लगे, वो सुर्खी काफूर हो जाए। ये हसन हुसैन को चुसवा दें तो सीना इल्म का तूर। ये लुआब दहन मुस्तफा है। जैसे वो फरमाया था ना उन्होंने अल्लामा इस्माइल हकी ना साहिब मारिजुन नबूवत में, ऐसे ही अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते सरापा किबलाए खुदा वो जिसमें पाक वो बना वो किस चीज से बना है? फरमाता है इन्नल्लाह ताला खलक़ मुहम्मदन फजल रासहु मिनल बरका। फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब हुजूर को पैदा किया और जिस्मानी ताजदार कायनात को बशरियत अता की तो हुजूर का सर बरकत से बनाया। किससे बनाया? बरकत से। फिर फरमाया वाई नहीं मिनल हया, हया के नूर से हुजूर की आंखें बना। फरमाया कि वलिसानुहु मिनल ज़िक्र, अल्लाह पाक ने मुस्तफा की जुबान अक़दस जिक्र के नूर से बनाई। वशफ़तैहि मिन तस्बीह, ये होंठ अल्लाह ने तस्बीह के नूर से बनाए। आगे फरमाते हैं वरीक़ुहु मिन असरिल जन्नह, अल्लाह ने हुजूर का लुआब दहन शहद जन्नत के शहद से बनाया। जन्नत के शहद से बना है मुस्तफा का लुआब दहन, जन्नत के शहद से। अब अगर जन्नत के शहद से बना हुआ लुआब दहन अगर हसन को अता करें या हुसैन को अता करें, हसन हुसैन तो जाहिरन देखने में तो ये लुआब दहन है, मगर दर हकीकत जन्नत की नहरों से राबता है। जन्नत की नहरों कैसा लुआब दहन? अहले बैत की पहली ग़िज़ा लुआब मुस्तफा। इमाम हसन पहली ग़िज़ा लुआब मुस्तफा, इमाम हुसैन पहली ग़िज़ा लुआब मुस्तफा, अली मुर्तज़ा पहली ग़िज़ा लुआब मुस्तफा।
फातिमा ज़हरा पहली ग़िज़ा लुआब मुस्तफ़ा, हुजूर का लुआब जिनकी पहली ग़िज़ा बनी। हज़रत अबू तालिब ने पूछा मोहम्मद ये जो अली को लुआब दहन देते हैं इसमें क्या हिकमत है? फरमाया कि चचा जान ज़ाहिरन देखने में तो लुआब दहन देता हूँ मगर दर हकीकत जन्नत लौहे महफूज के खजाने अली में मुंतकिल कर रहा हूँ। ये हुजूर का लुआब दहन, ये मुस्तफ़ा का लुआब दहन। आपने शहद की मक्खी से पूछा है शहद की मक्खी इधर आ, एक बात का जवाब वो उड़ती हुई आई सरकार की बारगाह में। हुजूर ने पूछा यो तो नहल, पर मैं ताकुलीन मुर्रन व तखरुजीन हुलुवन, क्या वजह है तू कड़वा खाती है मीठा देती? शहद की मक्खी से हुजूर पूछते हैं क्या वजह है कड़वा खाती है मीठा देती है? अर्ज करती है हुजूर इसमें कोई शक नहीं, मुख्तलिफ फूलों के रस उठाती हूँ उन्हें मुंह में लेती हूँ, ये कड़वे होते हैं, इंतहाई कड़वे होते हैं। मुंह में लेती हैं हम शहद की मक्खियाँ, मगर जब सारे कड़वे शहर समेट कर मुंह में लेकर हम अपने छत्ते पे आती हैं तो क्या करती हैं? फसल्लैतु अलैका व अला अहलि बैतिक, हम आप पर और आपके बच्चों पर दुरूद पढ़ती जाती हैं। कड़वे लुआब मीठे होते चले जाते। अब जिस पर दुरूद भेजने से कड़वे लुआब मीठे हो जाएं, उस मोहम्मद के अपने लुआब का आलम क्या होगा? अपने लुआब का आलम तो अहले बैत पहली ग़िज़ा लुआब मुस्तफ़ा। अब जरा नारा लगाएं अज़मत अहले बैत, लगाएं अज़मत अहले बैत, शान अहले बैत, शान अहले बैत। ऐसे नहीं हाथ उठाकर शान अहले बैत, शान अहले बैत, शान अहले बैत, शान अहले बैत। ताजदार कायनात बार बार लोगों को मुतवज्जे किया मेरे अहले बैत के बारे में। लोगों में तुम्हें डराता अल्लाह का खौफ करना, मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ करना, अल्लाह से डरते रहना। खबरदार मेरे अहले बैत की बेअदबी न हो, गुस्ताख उनसे तुम्हारा ताल्लुक कटने न पाए। मेरे अहले बैत का हक अदा करते रहना। वसीम अहले बैत आखिरी पैगाम है आज क्या अहले बैत के खिलाफ काली आंधियां चालू थी। इसी मौलवी के रूप में ये मुल्लाहियत मिंबरों मेहराब पे बैठकर अहले बैत के बारे में कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात। बताएं कराची के अंदर नारा लगाया ना अमीर अजीज जिंदाबाद का, आपको पता है? किसको पता है? हाथ खड़ा करें। कराची में 9 बजे यहाँ तक कराची में नारा लग गया है अमीर अजीज जिंदाबाद। इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के मुकाबले पिछले दिनों में अभी मैं बात कर रहा था खाने पे, एक मुफ्ती भी है, चिश्ती भी है, चिश्ती लिखता है साथ, मुफ्ती भी लिखता है साथ। उसने क्या कहा? कहता है कि अगर एक तरफ ये सारे सैयद हो एक तरफ यजीद हो तो कहता है कि मैं यजीद की हिमायत करूंगा, मैं यजीद का साथ दूंगा। यहां तक हालात आ गए, ईमान बचाना है। लोगों आपने मोहब्बत मुस्तफा की बात सुनी, मिलाद मुस्तफा की बात सुनी, अज़मत मुस्तफा की बात सुनी, इश्क मुस्तफा की बात सुनी, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूं अगर हुब्बे अहले बैत नहीं तो ये भी कबूल नहीं। अगर हुब्बे अहले बैत नहीं है तो अल्लाह की कसम आपका आपकी नमाजें कबूल नहीं, आपके रोजे हज ज़कातें कबूल नहीं। इब्ने बाबा में एक अजीम मुहद्दिस हैं, आपने ये रवायत लिखी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं हाय हाथ अफसोस
अफसोस। पूछा गया हुजूर किस बात का अफसोस कर रहे हैं? कहते हैं कि अल्लाह ने 6 चीजें फर्ज की थी। कितनी? बोले कितनी? 6 चीजें। 6 बोल दे तक याद रहे। अल्लाह ने कितनी चीजें फर्ज की थी? 6। लोगों ने 5 समझ ली। कलमा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। लोगों ने यही 5 समझ ली। पूछा हुजूर छठी क्या है? फरमाया छठी चीज जो खुदा ने और उसके रसूल ने इस उम्मत पर फर्ज की है वो अली मुर्तजा की मोहब्बत। वो अली मुर्तजा की मोहब्बत। अब लगाएं शौक से नारा हैदरी, लगाएं। फिर लगाएं जरा ऐसे नहीं। ये अली के शान शान नहीं है। ये नारा हैदरी, हाथ उठाकर नारा हैदरी। ऐसे नहीं, ये भी नहीं। देखो अली का माना है बुलंद। अली का माना क्या है? मेरी आखिरी गिन के 5 मिनट है तो अली का माना क्या है? बोले बुलंद बोले ना थोड़ा सा। अली का माना क्या है? बुलंद। अब अल्लाह की शान। अली आए कहाँ है? काबे में। काबे का माना भी बुलंद। वारजुलकुम मिनल काबैन, ये काब टखने काब कहते हैं। चूंकि आम पिंडली की ये टांग की सतह से ऐसे जाकर ये बुलंद हो जाते हैं। अली का माना क्या है? बोले बुलंद बोले। अली का माना क्या है? बुलंद। अली आए काबे में। काबे का माना है बुलंद। और बड़ी दिलचस्प बात, हैरत अंगेज बात, अली मुर्तज़ा की कब्र मुबारक कहाँ? नजफ शरीफ। कहाँ? नजफ। उठाकर देख लो लुग़त की किताबें, अल्लाह की शान। नजफ का माना भी बुलंद। नजफ का माना भी क्या है? अली का माना, काबे का माना, नजफ का माना बुलंद। तो जिनके मुक़द्दर में अल्लाह ने बुलंदियां रखी, कोई मुफ्ती या मौलवी उन्हें क्या घटा सकेगा। तो जब अली बुलंद है तो अली का नारा भी बुलंद होना चाहिए कि नहीं? आप लगाएं जरा। कोई नौजवान, एक नौजवान उठ के लगाए। नारा हैदरी, हाथ उठाकर मैं खुद लगवाता हूँ। नारा हैदरी, जरूरत है। आओ, अब वक्त मेरा खत्म है, मगर सिर्फ 1-2 मिसाल। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने जिस तरह अहले बैत से मोहब्बत, सहाबाए किराम का अंदाज़ से मोहब्बत देखो। सुनिए ये हदीस पाक किससे मरवी है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सब कहे रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये उम्मुल मोमिनीन है। आपसे पूछा गया फातिमा का मकाम क्या है? किसका? फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम क्या है? सुनिए उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हे मुझसे पूछने वाले, फातिमा का मकाम क्या है? फरमाया कि सुनो, ज़ोहर के वक्त हसन पैदा हुए। किस वक्त? ज़ोहर के वक्त हसन पैदा हुए। असर के वक्त फातिमा। आपके घरों में औलादें हों, बच्चे पैदा हों, 40 दिन तक औरत नापाक रहती है।
इबादत के करीब नहीं आ सकती। मगर कैसे तय करे तहारत है अहले बैत। जोहर के वक्त इमाम हसन पैदा हुए, असर के वक्त फातिमा मुसल्ले पर रब के हुजूर सजदे। अब लगाओ अज़मत अहले बैत। यार मुझे आपके नारे का मजा नहीं आ रहा। जाके जाके आखिरी चंद मिनट है। अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत। इमाम हसन, इमाम हुसैन। अच्छा सुफिया फरमाती हैं हुजूर तशरीफ लाए, कहते हैं या फूफी जान हलूमी इब्नी, लाओ मेरा बेटा मुझे दो। अर्ज के हुजूर अभी हमने हुसैन को गुस्ल नहीं, अभी हमने हुसैन को गुस्ल नहीं दिया, अभी हमने हुसैन को पाक नहीं किया। ताजदार कायनात का जुमला सुनो मुसलमानों, हुसैन बादशाह शहादत हुसैन, सैयद शुहदा हुसैन, अज़मत हुसैन, अज़मत हुसैन। हाथ उठा कर अज़मत हुसैन। फरमाया कि आन का तू नसीबी इन्नल्लाह क़द नज़्ज़फ़हु व तहरहु। फरमाया कि क्या आप मेरे हुसैन को पाक करोगी? तो मैं सुन लो, इन्नल्लाह क़द नज़्ज़फ़हु व तहरहु। अल्लाह ने मेरे हुसैन को पैदा किया। लगा लगा हाथ उठाकर, हाथ उठाकर। अल्लाह ने हुसैन को पैदा ही किया। इमाम हसन है, एक सहरा में है। साथी कहते हैं हुजूर भूख लग गई, खाने को कुछ नहीं है। तो मैं क्या है तुम्हारे पास? देखो कोई चीज। देखा तो एक गुठली निकली। क्या? खजूर की गुठली। हसन उसी वक्त बोते हैं, हाथ उठाते हैं, बस इधर हाथ ऐसे किए, गुठली उसने कॉपल निकाली, धीरे धीरे पौधा बनी, फिर तना बनी, फिर पत्ते आए, फिर फल आया। वो फल उतारा गया, उस वक्त वो फल खाया भी गया। अल्लामा अब्दुर्रहमान सहूरी रहमतुल्लाह अलैह आप नकल करते हैं, यही उम्मुल मोमिनीन हुदैशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हाय हाय, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। फरमाया कि या लैतनी शारतुन फी रासिक, है फातिमा काश मैं तेरे सर का एक बाल होती। यह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और सुनो, मैं अली अली क्यों करवा रहा हूं? ये जरूरी है। आज अली अली करोगे तो क़यामत में आसानी रहेगी। कैसे कैसे कैसे? ताजदार कायनात फरमाते हैं ला यजूज़ु हज़्वुल सिरात इल्ला मन कतब लहु वलियुल जमात। फरमाया कि कोई शख्स पुल सिरात से गुजर ही नहीं सकता जिसे जन्नत का परवाना अली ना, जिसे जन्नत का परवाना अली न। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात। क्या ये जो हदीस पाक है कि जन्नत के परवाने अली, ये हदीस पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत की। आप देख रहे हैं सहाबा का, वो भी अहले बैत, ये रिवायत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत की। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक कहते हैं, फरमाते हैं कि आजज़त निसाओ ऐ यलिदना मिस्ला अली इब्न अबी तालिब। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों सुन लो, माओ ने अली जैसे पैदा करने बंद कर दिए। माओ ने अली जैसे पैदा करने बंद कर दी। अब अली जैसा कोई पैदा नहीं होगा। ये कहने वाले अली मुर्तज़ा शेर खुदा के बारे में फारूक रज़ियल्लाहु तआला
यही उम्र कमोबेश 12 मौके, कितने मौके पर? 12 मौके पर यही उम्र फारूक फरमाते हैं लौला अली लहालका, अगर अली न होते उमर हिलाक हो जाता। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, आदम अलैहिस्सलाम की अभी तख्लीक नहीं हुई थी। सुनिए उस्मान गनी क्या कहते हैं, तख्लीक आदम अभी नहीं हुई थी, आदम और हव्वा नहीं बने थे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि 4 उस्मान गनी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तख्लीक के 4000 साल पहले भी जहां नूरे मुस्तफा था वहां नूरे अली के मुर्तज़ा, जहां नूरे मुस्तफा है वहां नूरे अली मुर्तज़ा भी था। ये बयान करने वाले हैं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। ये जो सहाबा के बारे में, ये जो अहले बैत के बारे में हुजूर के इरशादात हैं, ये किसने पहुंचाए? मन कुंतु मौला फहाज़ा अली जो मौला, ये जो हदीस पाक है, ये किसने पहुंचाई है हम तक? ये हुजूर के डंके बजाए हैं सहाबा ने भी अहले बैत के, और दुनिया को बता दिया है कि इनसे हटकर, इनसे कटकर दीन का ना नाम है ना निशान। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब हुजूर ने ये फरमाया तो सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों गए घुटनों के बल बैठ गए और कहने लगे अली मुबारक हो, क़यामत तक आप हर मोमिन और मोमिना के मौला, मोमिन और मोमिना के मौला 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 मौला। तो जिसका मैं मौला उसका, बोलें जिसका मैं मौला उसका, बड़ी अहम बात कहने लगा हूं, बड़ी हुब्बे अहले बैत और हुब्बे अली कहा था ना फर्ज है। अब सईद खुदरी फरमाते हैं अल्लाह उसके रसूल ने फर्ज किया। अगला हवाला फिरदौसुल अखबार, इमाम दैलमी फिरदौसुल अखबार मोतबर किताब है, उसका हवाला दे रहा हूँ। बयान करने वाले इमाम दैलमी है। क्या? जिब्रील, हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील आए मेरे पास, एक पत्ते पर सफेद रंग से लिखा हुआ था, पत्ता सबज पत्ता, उस पर सफेद रंग से लिखा हुआ क्या है? महबूब इन्नी इफ्तरस्तु मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अला खल्की फबल्लिगहुम ज़ालिका अली। महबूब मैंने अपनी मखलूक पर अली की मोहब्बत को फर्ज किया, मैंने मखलूक पर अली की मोहब्बत को बोले क्या किया है? बोले हैं फर्ज किया है। तो अल्लाह का यानी मेरा ये फर्ज करना, मेरी मखलूक तक ये मेरा पैगाम पहुंचा दो। बड़ी हम याद रखो, हुब्बे अहले बैत और हुब्बे अली ये जरूरियात दीन में से है, ये जरूरियात दीन में से है। जरूरियात दीन का क्या मतलब है? जो जिनके बगैर दीन का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। अब वो मेयार क्या, कैसे पता चले कि कौन सी चीज जरूरियात दीन में, कैसे पता चले कि कौन सी चीज जरूरियात दीन में? एक ही पैमाना है, वो क्या? ये देखो कि उस चीज के बारे में कब्र में सवाल होगा, ये पैमाना। अगर तो कब्र में सवाल है तो वो चीज जरूरियात दीन में से है। अगला फिर ये देखो कि क्या मैदान माशर में वो सवाल होगा। अगर मैदान माशर में भी सवाल है तो वो चीज जरूरियात दीन में से है। मर रब्बक अल्लाह का तसव्वुर जरूरियात दीन। माँ दीन क्या है? जरूरियात दीन। माँ कुंता तक़ूल फी हाज़ा राजुल वल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, मुस्तफा की पहचान जरूरियात दीन में से है। आगे आओ मैदान माशर, कलिमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमल का जो सवाल होगा जरूरियात दीन है।
आगे ज़रूरियात दीन में और क्या है? हे कुरान बता, तू दीन में किस चीज को और जरूरी कह रहा है? कुरान बोला वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसूलून। तर्जुमा क्या है? मैदान माशर में ऐलान होगा, इन्हें रोको, इन्नहुम मसूलून, इनसे सवाल होगा, इनसे पूछा जाना है। मैदान माशर को रोक दिया जाएगा। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हमने पूछा हुजूर किस चीज के बारे में रोका जाएगा? ए अहले माशर रुको, आगे नहीं बढ़ सकते जब तक एक सवाल का जवाब नहीं दोगे। अब ये मैदान माशर में सवाल हो रहा है। क्या सवाल हो रहा है? हुजूर फरमाते हैं कि कुरान जो कहता है रोका जाएगा, पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? फरमाया कि रोक कर माशर वालों से पूछा जाएगा, अली से मोहब्बत करते थे? हुमुल मसूलून अन विलायति अली, अली से प्यार करते थे? अगर अली के बारे में सवाल मैदान माशर में भी है तो इसका मतलब है अली जरूरियात दीन में से, अली की मोहब्बत जरूरियात दीन में से। फितने चल खड़े हुए, खुदारा किसी दाम में ना आना। बात वही जो पहले कही, किसी मौलवी के पीछे, किसी इमाम के पीछे लगकर अपनी अकीदे का समझौता न करो। अकीदा ना क्यों कब्र में वो मौलवी नहीं आएगा, फातिमा का बाबा मोहम्मद हुजूर आएंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। तो मिनहाजुल कुरान भी आपको इसी नुक्ते पर, अब जितनी तेज आंधियां चलती हैं देखते हैं आप, हुजूर शेखुल इस्लाम अली मुर्तजा का शेर बनकर मैदान में आते हैं और उन तमाम बेहुदा चीजों का जवाब दलाइल की सूरत में देकर उन फितनों का कला कमा करते हैं। अगर हुब्बे अहले बैत है साथ, बुग़्ज़े सहाबा है, तो तुम्हारा हुब्बे अहले बैत भी कबूल नहीं है। ये अली कबूल नहीं, ये तब है अगर उनसे भी वफा करोगे जिन्होंने मुस्तफा से वफा। ये दीन कैसे पहुंचा है, इसमें सहाबा का कंट्रीब्यूशन देखो, उनका किरदार देखो, उनकी कुर्बानियां देखो, उनकी मेहनतें देखो, कुछ और समझ में ना आए तो ये देख लो कि अहले बैत ने, उन सहाबा किराम ने अहले बैत की मोहब्बत के किस तरह दुनिया के अंदर झंडे लहराए। छोटा एहसान नहीं है सहाबा का इस उम्मत पर, सो सहाबा का भी बेअदब बोले नहीं होना, बेअदब होना ही नहीं किसी का, बस न दाएं न बाएं, सीधा अदब का रास्ता, अल्लाह की बारगाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब, अंबिया का अदब, सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, औलिया का अदब। और आप अदब वालों में रहोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर बेड़ा पार होने में कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह आपको सबको आसानी अता फरमाए। अल्लाह हुब्बे अहले बैत का नूर अता, अल्लाह हुब्बे अहले बैत का नूर अता फरमाए, आमीन। अब जो अपने वसीले पे चल रहे हैं वो चलते रहें, मगर याद रखें कि ये वो झंडा है जो कुदरत ने झुकने देना ही नहीं, जिनके मुकद्दर में बुलंदियां रखी, जिनके नसीबों में बुलंदियां रखी। कश्ती अहले बैत है, कश्ती अहले बैत। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत, ये जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह, ये मिसाल समझिए, मासलो सफीना तो दो कमासले सफीना तो कमासले अहले बैत, मासलो अहले बैत कमासले सफीना तो फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह के सफीने की तरह है, जो इसमें सवार हो गया नजात पा, और जो जिसने इसकी मुखालफत की वो मन तखल्लफ अन्हा गारिक़, जिसने इसकी मुखालफत की वो गर्क हो गया, गर्क हो गया। अब देखें कश्ती जब चलती फरमाया कि मेरे अहले बैत ये भी सफीना नूह की तरह सफीना नजात है, सफीना नजात है। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जब कश्ती बनी और जब सैलाब, जब तूफान आया, बात गौर से समझिएगा, जब तूफान आया, तूफान बला यहाँ तक था, अगर ये जमीन है यहाँ तक तूफान, कश्ती यहाँ तक
तूफान कश्ती यहाँ तक, यहाँ तक तूफान कश्ती यहाँ तक, यहाँ तक तूफान कश्ती यहाँ तक। अब तूफान भी, जुमले में गौर की गहराई पे जाइएगा, तूफान भी बढ़ता जा रहा है, कश्ती भी बुलंद होती जा रही है। तूफान भी बढ़ता जा रहा है, कश्ती भी बुलंद होती जा रही। तो जितने तूफान उठते जाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, कश्ती अहले बैत और भी और फिर हुजूर फरमाते हैं, फतावा रज़विया आला हजरत भी लाए हैं, आला हजरत भी लाए हैं इस बात को बड़े बड़े अज़ीम इमाम मुहद्दिसीन ने लिखा। क्या लिखा? बड़ी अहम बात, क्या कि हुब्बे अहले बैत के लिए नस्ब का पाक होना जरूरी। किसका? नस्ब का पाक होना जरूरी। नस्ब का पाक होना जरूरी, पैदाइश का जायज होना जरूरी, पैदाइश का हलाल होना जरूरी। मशकूकुन नस्ब, जो गलत नस्ब वाला है, जिसकी पाक नहीं है, उसे अहले बैत की मोहब्बत का नूर ये हुजूर का फैसला है, हदीस पाक है। 3 निशानियां अहले बैत से और अली से बुग़्ज़ रखने वाले की, उनमें एक ही है कि या उसकी पैदाइश पाक, बोले उसकी पैदाइश पाक नहीं, पैदाइश का पाक होना जरूरी है हुब्बे अहले बैत के लिए। अब लोग जो करते फिर रहे हैं, हम इस पर कलाम नहीं करते, वो अल्लाह जानता है वो क्या है, उनके शजरे क्या है, मगर ये वाज़ेह अलामत हुजूर ने बयान फरमाया कि बुग़्ज़ अहले बैत रखने वाले की पैदाइश पाक नहीं। यहाँ सहाबी एक वाक़या, और ये अहलुस सुन्नत की किताबों में, कोई हवाला देखना चाहे मैं हाजिर। अहलुस सुन्नत की किताबों में ये बात मौजूद। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, एक बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है साथ, 5-6 साल का बच्चा है साथ। आके अर्ज़ करते हैं हुजूर बड़ा परेशान हो, 4-5-6 साल से परेशान हो, टेंशन है, और वो टेंशन बस दिल में रहती है, जुबान पर नहीं आती। मगर आज जब ज्यादा बेकरार हो गया हूँ तो आपकी बारगाह में आ गया, हुजूर मेरा मसला हल करें। क्या मसला? गौर से सुन। शादी करती हूँ, कहती हूँ हुजूर मैं सफेद, मेरी बीवी सफेद, उसका रंग सफेद, मेरा रंग सफेद, बच्चा काला क्यों? बच्चा काला क्यों? ये बच्चा ये सांवला क्यों? इसका रंग माँ की तरह, बाप की तरह फेर क्यों नहीं है, सफेद क्यों? हुजूर मैं परेशान हूँ। कहीं कभी सोचता हूँ कि मेरी बीवी ने कोई खयानत तो नहीं की। सोचता हूँ क्या ये बच्चा मेरा ही है, खयानत तो नहीं हुई। बस ये बात हो रही, समझ रहे हैं? अब ये बात हो रही थी, नन्हे कदम उठाते हुए हसन आ गए और सुने, जो ही इमाम हसन को आते देखा, वो बच्चा काला सांवला बच्चा हसन को देखते ही एहतराम के साथ खड़ा, एहतराम के साथ खड़ा हो गया। अब जब वो हसन के एहतराम में जब खड़ा हो गया तो हुजूर ने मुस्कुरा के हसन को देखा, फिर उस बच्चे को देखा, फिर सहाबी को देखा और मुस्कुरा के फरमाया परेशान ना हो, ले जा, फैसला हो गया। ले जा, फैसला बोले, फैसला हो गया। अगर ये नाजायज होता, कभी भी एहतराम में खड़ा होकर मेरी औलाद की इज्जत न करती। अगर मेरी औलाद का एहतराम कर रहा है तो परेशान ना हो, इसे ले जा, ये पाक है, क्योंकि नापाक मेरी औलाद की इज्जत कर ही नहीं सकता। ये पाक। ओह
नहीं नहीं नहीं, नहीं इतना सख्त नहीं, ये बस खास मौके के लिए एक चीज़ थी, वो मैंने पेश कर दी। अब नहीं इसका मौका। अल्लाह पाक हाँ चलो ये समझ देता। उदूवे नादां, वो अमीर यजीद जिंदाबाद का नारा लगाने वाले बदबख्त, उनके लिए पैगाम क्या? उदूवे नादां फड़कना इतना कि बांट लेते हैं बख्त अपना, यजीदियों की ये नस्ल तेरी, शहनशाह मशरिकैन मेरा। उदूवे नादां फड़कना इतना कि बांट लेते हैं बख्त अपना, यजीदियों की ये नस्ल तेरी, शहनशाह मशरिकैन। बोल दे शहनशाह मशरिकैन, जिसका है वो बोले शहनशाह मशरिकैन, शहनशाह मशरिकैन मेरा, खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत मेरा नसीबा, मुझे तो मंजूर है ये सौदा यजीद तेरा हुसैन। अब देखें ना, यहीं से बात अमीर यजीद जिंदाबाद से बात याद आ गई। मुफ्ती हैं, मौलवी अमामे हैं, जुब्बे हैं, कुब्बे हैं, उनके ज़ेर साया जनाजा लगाया गया। क्या मरना तुम्हें याद नहीं है? लोगों एक मिसाल उसे कभी न भूलना, कभी न भूलना। इधर यजीद का कैंप, किसका इधर यजीद का खेमा है। उस खेमे में उमर इब्न साद भी है, उसमें शिमर भी है, उसमें हुरमला भी है, उसमें इब्न ज़ियाद भी है, उसमें सारे गद्दार हैं, सारे लानती हैं। यजीद के साथ इस खेमे में बैठे, मिसाल जरा गौर से समझिएगा, यजीद के साथ इस खेमे में बैठे, यजीद है, साथ इब्न ज़ियाद है, अमर इब्न साद है, शिमर है, उमरा है, सारे बदबख्त इस खेमे में है। अब दूसरी तरफ देखो, इधर खेमा है, उसमें हुसैन, उसमें बोले उसमें बाबा जबान, उसमें हुसैन, इसमें ज़ैनब, इसमें रुबाब, इसमें लैला, इसमें ज़ैनुल आबिदीन, इसमें अब्बास अलमदार है, इसमें कासिम है, इसमें औनो मोहम्मद है, इसमें सकीना है, इसमें अली असगर है। मंजर आपने देखा चश्मे तसव्वुर में, इधर जो था वो भी देखा, इधर जो था वो भी देखा। अब तसव्वुर ये करें कि हुजूर इधर से आ रहे हैं, तो जो है हुजूर इधर से आ रहे हैं। अब आप ईमान से बताएं, हुजूर यजीद के खेमे में जाएंगे या हुसैन के खेमे? किसके खेमे में? बोले किसके खेमे में? एक दफा गूंज से कह दी, किसके खेमे में? किसके खेमे में? हुसैन के खेमे में। तो जब मुस्तफा हुसैन के खेमे में है तो मुफ्तियों, मौलवियों, तुम यजीद के खेमे में क्या कर रहे हो? तुम यजीद के खेमे में क्या कर रहे हो? यजीद के खेमे में है, इसलिए तो यजीद का कातिल नहीं मिलता, हुसैन का कातिल नहीं मिलता। पूछा गया हुसैन का कातिल क्या यजीद है आपकी नजर में? हमारी नजर में हमारे पास वो शवाहिद नहीं है, हमारे पास वो शवाहिद नहीं, वो दलाइल नहीं है जिससे साबित होता हो कि यजीद ही कातिल हुसैन। इस खेमे में घुसे हुए हैं तो हुसैन का कातिल नजर नहीं आता। हुसैन के कातिल कहाँ नजर आते हैं? अगर इस खेमे की तरफ। मेरे पास जब ये बात कही गई तो 3 या 4 दिन के बाद एबटाबाद में था एक प्रोग्राम मेरा, वहाँ इसी हवाले से मैंने एक तालिब इल्म होने के नाते 60 से ज्यादा तारीख के मोटे हवाले जिन्हें रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, मैंने पेश किए और साबित किया कि यजीद ही कातिल हुसैन।
यजीद ही कातिल हुसैन। बोली हमारे पास शवाहिद नहीं है कातिल हुसैन के कि वो यजीद ही है या कोई और। क्या है? बस 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 ईमान मजबूत रखो और आपने इस खेमे की तरफ रहना। किस खेमे की तरफ? बोले किसके खेमे की तरफ? किसके खेमे की तरफ? ये इनकी जन्नत, जन्नत इनकी जागीर है। अल्लाह की नेमतें यहाँ से मिलती हैं, अल्लाह का करम यहाँ से मिलता है, बख्शिश यहाँ से मिलती है, गुनाहों की माफी यहाँ है, नस्लों की खुशहाली, सारी की सारी रहमतें अल्लाह की इसी खेमे का तवक्कुल है। अब रहमतें मिलती उसे है जिसका रुख इस खेमे की तरफ नहीं बल्कि अहले बैत के खेमे की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हिम्मत दे, तौफीक दे और ये सआदत दे और ये नूर दे और इस आवाज़ को अपनी रूह में बसाने की तौफीक अता फरमाए। फलाना आवाज़ से कह दें आमीन, फिर कह दें आमीन, फिर कह दें आमीन। जिक्र मिलाद हुआ, जिक्र अहले बैत हुआ। अल्लाह पाक इसके सदक़े में तमाम मरीजों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह पाक इसके सदक़े में तमाम मोहताजों की मोहताजी दूर फरमाए। अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे। माएँ बहनें बेटियां बच्चे बच्चियां रात गए तमील खिताब आपने। मेरा ख्याल नहीं था कि मैं इतना बोलूंगा क्योंकि मुझे वापसी का एक इस्लामाबाद का सफर का उससे पहले मुझे कहीं जाना है। इस्लामाबाद पहुंच के कुछ चंद घंटों के बाद फिर मुझे कहीं मुल्क के दूसरे कोने की तरफ जाना है। ऐसा है तो ख्याल ये था कि घंटा सवा घंटा बस इनकी मोहब्बत है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। फिर जी चाहा कि चलो थोड़ा सा मैसेज और आप तक पहुंचा दूं। अल्लाह पाक हमें इस मैसेज पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करे। अल्लाह सबकी सब कह दिया आमीन। अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे। या अल्लाह तेरे मोहम्मद के मीलाद का जिक्र हुआ है। या अल्लाह उन रहमतों का नुज़ूल फरमा जिन रहमतों को तूने विलादत मुस्तफा के वक्त नाज़िल किया। उन बरक़ात का नुज़ूल फरमा जिन बरक़ात को तूने विलादत मुस्तफा के वक्त नाज़िल किया। मेरे अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी मोहताजी दूर कर, सबके दुख दूर कर, सबकी बीमारियां दूर कर। या अल्लाह जिल्लतें दूर कर। या अल्लाह इज्जतों के ताज पहना। या अल्लाह करम के दरवाजे कुशादा फरमा। तुझे वास्ता है मुहम्मद विलादत मोहम्मद का, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। या अल्लाह जब यहाँ से उठे तो हम सबकी परेशानियां दूर हो चुकी हो। आमीन सुमा आमीन।